हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक्स होगा पिछली वीडियो के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, इसमें हमने एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है जो है 298 केल्विन पर 298 केल्विन ताप पर एक चालकता सेल है जिसमें 0.00 m मोलर विलयन भरा हुआ है। ठीक है, 0.00 m मोलर KCl का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और उसका प्रतिरोध इसने बता दिया है कि उस विलयन का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1500 ओम है। यदि 298 केल्विन पर 0.00 m KCl विलयन की चालकता, मतलब उसने यहाँ पर चालकता भी बता दी है, कितनी है 0.146 × 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो उस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेल स्थिरांक, चालकत्व, विशिष्ट चालकता या प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के ही। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमें पता क्या है ये हम लोग राइट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पता चला है प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, आर हमको पता है कितना दिया हुआ है, 1500 ओम। उसके बाद क्या दिया है कि चालकता हमको पता चल गई है। ठीक है, यहाँ पे चालकता का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। यहाँ पे चालकता का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता, मतलब कप्पा। ओके, हमें कप्पा के बारे में जानकारी वो कितनी दी हुई है, 0.146 × 10⁻³ ठीक है, यहाँ पर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ये जो है ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर एस की जगह यहाँ पर आपको ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो चाहे आप ओम इनवर्स राइट कर दें और चाहे सीमेंस राइट कर दें, वो एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि ओम इनवर्स = सीमेंस हो जाता है। ओके, चलिए हमें ये दो चीज मतलब पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेल स्थिरांक, मतलब एक्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला मेमोराइज करना है जिसमें हमें आर और के की वैल्यू राइट करने पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्मूला देखना है। कौन सा फॉर्मूला होगा, याद करें वो कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास ज्ञात था K = G × X, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/A। भाई इसी को तो X बोलते हैं, सेल स्थिरांक ही तो होता है कि भाई सेल की रॉड के बीच का जो डिस्टेंस होता है और सेल के क्रॉस का क्षेत्रफल के अनुपात को ही तो सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो दिया हुआ है चालकत्व है। ठीक है, ये जो G है ये क्या होता है, चालकत्व होता है, और ये क्या होता है, G = क्या होता है, 1/R होता है कि नहीं। मतलब अगर हम प्रतिरोध को क्या कर दें, 1/, के रूप में लिख दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, चालकत्व के बारे में। इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम लोग G को क्या राइट कर सकते हैं, 1/R × X। ओके, अब हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको वन साइड रख देते हैं, बाकी सारे को पक्षांतर करके वन साइड कर देते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, K × R। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इनकी वैल्यू राइट कर देते हैं। K का मान दिया हुआ है 0.146 × 10⁻³ × R की वैल्यू दी हुई है 1500। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कर लेते हैं 15 के 90, 15 15 चौक 60, 60 9 59, 6 15 का 9 15, 15 6 21। अब देखिए ये हो गया, और इस पे क्या होगा, 2 0 ऐड कर देते हैं और × 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है, तो -3 का मतलब क्या हो गया, इसको हमें बैक लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, हाँ यहाँ पे 3 प्लेस पे पॉइंट भी तो लगा हुआ, 1 2 3, मतलब ये, और × अब इसको देखिए 219 × 10⁻³ अगर हम राइट करेंगे
ये हो जाएगा 0.219, होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, इकाई की, ठीक है। तो अब आप बताएं x होता क्या है, x बराबर क्या होता है L/A। L का मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ को किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में। और एरिया क्या होता है, एरिया भी तो क्या होता है, लेंथ का मतलब वाइड इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, मतलब cm/cm का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो हमारा सेल स्थिरांक है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत इजी है, तुरंत आ जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, बोर्ड में राइट कर देता हूँ। ओके बेटा, देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी राइट कर दिया है, उसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक चालकता सेल में जब 0.05 m KCl विलियन, भैया 0.05, ये जो m लगा हुआ है, m का मतलब होता है मोलर। क्या मतलब होता है, मोलर, ठीक है, उसकी सांद्रता है, ठीक है। जो KCl का विलियन भरा हुआ है उसकी सांद्रता है, ठीक है। विलियन भरा गया तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका जो प्रतिरोध प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 410.5 ओम, ठीक। अब क्या बताया है कि यदि 0.05 मोलर KCl विलियन की विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता 0.00189 महो, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो सेल स्थिरांक ज्ञात करें, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बता चुका हूं कि विशिष्ट चालकता जब कभी भी राइट होती है तो या तो आपको मिलेगा ओम, ये ओम लिखा हुआ है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, महो। महो का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स को महो भी लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स को सीमेंस भी राइट किया जा सकता है, ओके। इसीलिए मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि महो का मतलब क्या होता है, ओम का इनवर्स, ओके। चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेल स्थिरांक। मतलब हमें दिया क्या गया है, पहले इसको राइट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी है, 410.5 ओम। उसके बाद विशिष्ट चालकता मतलब के की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है, 0.00189, ठीक है, महो सेंटीमीटर इनवर्स। हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेम क्या करना है, वही फॉर्मूले को फिर से राइट करेंगे। क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू g इंटू एक्स, ठीक है। और हम g को क्या राइट कर सकते हैं, g बराबर हमें पता है कि 1/r होता है, तो यहाँ पर k इक्वल टू 1/r इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो सब कुछ पक्षांतर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, k इंटू आर। मतलब यहाँ पर क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 0.00189 इंटू और हो जाएगा, r दिया हुआ है 410.5। इनको क्या करना है, केवल और केवल कैलकुलेट करें, जो कैलकुलेट करेंगे वही हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके कैलकुलेशन करने पर आ रहा है इसका आंसर 0.77585। मैंने इसके कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे इतना ही वैल्यू आएगा, ओके। और इसका जो यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैसे होगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसके पहले के मैंने न्यूमेरिकल में करके बताया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एल का होता है सेंटीमीटर और ए का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/सेंटीमीटर बचेगा, इसका मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके। मैं उसको राइट कर लेता हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन और राइट किया है, इसमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक सेल चालकता सेल में 0.01 मोलर KCl विलियन की विशिष्ट चालकता दे दी गई है 1.46 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, महो सेंटीमीटर इनवर्स है। और यदि चालकता सेल में 0.01 मोलर KCl विलियन का प्रतिरोध कितना दे दिया गया है, 500 ओम हो, तो सेल स्थिरांक हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है वो राइट कर लेते हैं। हमें पता है कि की वैल्यू 1.46 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 500, हमें क्या निकालना है, एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
k इक्वल टू g इंटू एक्स या k इक्वल टू 1/r इंटू एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू आर। ओके, तो x बराबर k की वैल्यू राइट कर देते हैं, कितनी दिया हुआ है 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू आर दिया हुआ है 500। ओके, चलिए इनको क्या करते हैं सॉल्व करिए, पॉइंट से ये 2 0 क्रॉस कर देते हैं तो हो जाएगा 5 का 3, 5 चौके 3, 5 1 5 2 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 0.073 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर तो खत्म हो गई ना, 1 2 3 4 कर दिया, ये हो जाएगा सीधे सीधे सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, विलयन की मोलरता ज्ञात करेंगे, मतलब मोलर चालकता और नॉर्मल चालकता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से राइट करें। ओके बेटा।